दोस्तों आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ की आपको फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और बात गाइस, अगर इस फॉर्म को आप भर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर में आपको कुछ भी नहीं भरना है। और कहीं पर भी आप साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे तो आपको ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन से सिग्नेचर या साइन नहीं करने हैं। तो अब आइए देखते हैं इस फॉर्म को किस तरीके से आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। और यहाँ पे आपसे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट को ओपन करवाने जा रहे हैं। अकाउंट टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है क्योंकि हम एक न्यू एप्लीकेशन भर रहे हैं, एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें न्यू के ऊपर टिक करना है। और बाकी आपको इधर इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है, इसे आपको खाली छोड़ देना है। ये आपके ऑफिस वाले भरेंगे, बोले तो बैंक वाले खुद भर लेंगे। अब यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। और यहाँ पे आपसे सरनेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम या सरनेम यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कंप्लीट लिख देनी है, सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जेंडर, बोले तो अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। यहाँ पे मैरिडल स्टेटस, मैरिडल स्टेटस बोले तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड के ऊपर टिक करना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक करना है। नेम ऑफ में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको स्पाउस के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको पति या पत्नी का सरनेम लिख देना है। ओके, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको फादर के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देना है और यहाँ पे अपने फादर का सरनेम लिख देना है। ओके, तो ये नीचे चलते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ नंबर ऑफ डिपेंडेंस, तो जितने भी आपके फैमिली में मेंबर हैं वो आपको बता देने हैं, 1 है, 4 है, 5 हैं, वो आपको बता देना है। ओके, अब यहाँ पे इलिटरेट बोले तो अनपढ़, अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। ओके, तो अब आपको यहाँ पे सीधा नेशनलिटी पे आ जाना है। नेशनलिटी में यहाँ पे इंडिया के ऊपर टिक कर देना है, कंट्री नेम में इंडिया कर देना है और सिटीजनशिप में भी इंडिया लिख देना है। ओके, अब ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन टाइप क्या होता है कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ बिजी हैं। तो आप भी देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा किस सेक्टर में आप जॉब करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करते हैं, पब्लिक सेक्टर में करते हैं, डिफेंस सेक्टर में करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। नॉर्मली लोग प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते हैं, तो आपको अपने हिसाब से भर लेना है जिस भी सेक्टर में आप जॉब करते हैं। और मान लीजिए अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, आप अपना काम करते हैं, जैसे कि आप कोई लकड़ का काम करते हैं या कोई वेल्डिंग का काम करते हैं या आपकी अपनी दुकान है या आप फेरी वगैरह लगाते हैं, कोई ऐसा काम जो आप खुद करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है और कहीं पर भी टिक नहीं करना है अगर आप अपना काम करते हैं तो। ओके, और अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के ऊपर टिक कर देना है। तो अपने हिसाब से आपको इसको भी भर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एनुअल इनकम बोले तो आपके साल में कितने रुपए कमाते हैं, अगर आप कुछ कमाते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, अगर कुछ नहीं कमाते हैं इसे खाली छोड़ देना है। रिलीजन बोले तो आपका क्या धर्म है, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू के ऊपर टिक कर दीजिए, मुस्लिम धर्म से मुस्लिम के ऊपर टिक कर दीजिए, क्रिश्चियन धर्म से क्रिश्चियन के ऊपर टिक कर दीजिए और अगर सिख धर्म से हैं तो सिख के ऊपर टिक कर दीजिए। कैटेगरी बोले तो आप किस कैटेगरी से हैं, जैसे अगर जर्नल से हैं तो जर्नल के ऊपर टिक कर दीजिए, ओबीसी हैं तो ओबीसी के ऊपर टिक कर दीजिए, एससी हैं एससी के ऊपर, एसटी हैं एसटी के ऊपर। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी बोले तो अगर आप अपंग हैं किसी भी तरीके से, जैसे अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, हाथ में कोई दिक्कत है, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से फिट हैं, तो आपके नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोले तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अगर आपने 9th क्लास तक पास कर रखा है, 9th क्लास तक आप पास हैं तो 9th के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आपने 10th क्लास पास करी है तो 10th के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर दीजिए। ओके, तो अपनी जो भी आपकी एजुकेशन है वो बता देना है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, अनपढ़ हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके, और यहाँ इस वाले पॉइंट में आपको यहाँ पे नन के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर लिख देना है। ओके, अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जाए, बोले तो आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है, आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना है, किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं देना है। और यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। ठीक है, तो भैया नीचे चलते हैं। अब आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, आधार कार्ड का नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको UIDAI लिख देना है। ओके, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल मांगी जा रही है, तो एड्रेस डिटेल में आपको करंट के ऊपर टिक कर देना है, रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। और ये जो एड्रेस मांगा जा रहा है यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड से देख कर कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है, तो जो भी आपकी सिटी है वो लिख देनी है। स्टेट बोले तो राज्य, जो भी आपका राज्य है वो लिख देना है। पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो लिख देना है। कंट्री नेम यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेम एज करेंट और परमानेंट एड्रेस के ऊपर
टिक कर देना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो भाई नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है, यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं ब्लैक पेन से, प्लेस में आपको प्लेस लिख देनी है, और यहाँ पे आपको जो है डेट है, यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। याद रखिए अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं तो आपको अंगूठा लगाना है। तो अब ये नीचे चलते हैं। तो गाइस ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ये ऑफिस वाले भरेंगे, बोले तो बैंक वाले भरेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब ये थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सर्विस रिक्वायर्ड, बोले तो आपको एसबीआई से क्या क्या सर्विसेज चाहिए। अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो एटीएम कार्ड के ऊपर टिक कर दीजिए, और एटीएम कार्ड के ऊपर आप क्या नाम रखना चाहते हैं अपना, वो चीज़ आपको बता देना है, यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कार्ड टाइप, आपको किस तरीके का कार्ड चाहिए। अगर आपको रुपये का कार्ड चाहिए रुपये के सामने टिक कर दीजिए, वीजे का चाहिए वीजे के सामने टिक कर दीजिए, मास्टर का चाहिए मास्टर के सामने टिक कर दीजिए। अब देखिए इसमें जो सबसे कम चार्जेस वाला कार्ड है वो आपका रुपये का है, अगर आप चाहते हैं आपका सबसे कम चार्जेस लगे तो रुपये के ऊपर टिक कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए चेकबुक, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के ऊपर टिक करना है, एसएमएस अलर्ट चाहिए तो एसएमएस अलर्ट के ऊपर टिक करना है, फोन बैंकिंग चाहिए तो टिक करना है, अदरवाइज छोड़ दीजिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो टिक करना है वरना छोड़ दीजिए, पासबुक चाहिए तो टिक करना है वरना छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें आपको टिक करने के लिए सलाह दूंगा। इन चीज़ों के ऊपर आपको टिक ज़रूर करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है और ज़रूरी भी रहती है इन फ्यूचर अगर आप अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो। अब यहाँ पे देखिएगा इस अपना लास्ट फॉर्म आ जाता है नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म में आपको क्या करना होता है, मान लीजिए गलती से मेरी डेथ हो जाती है और मेरी डेथ के बाद जो मेरा अकाउंट में पैसा है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ मैं नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए बैंक को पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा इस अटैच नॉमिनी की डिटेल मांगी जा रही है, तो नॉमिनी डिटेल आपको क्या देनी है, नाम पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ के उनका सरनेम या कास्ट लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उनका मोबाइल नंबर लिख देना है, किसका मोबाइल नंबर लिखना है, नॉमिनी का ही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे बता देना है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, जो भी है वो यहाँ पे आपको बता देना है। उनकी एज कितनी है वो बता देनी है, बाकी आपको इसमें नॉमिनी के लिए कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अपना एक साइन कर देना है, यहाँ पे अपने एक साइन कर देने हैं। ओके, अगर साइन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको अंगूठा लगाना है, बोले तो ठप्पा लगाना है अंगूठे वाला। और एक और बात गाइस, अगर देखिए आप अंगूठा लगाते हैं साइन नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है, आपको 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे आपको साइन नाम लिखना है विटनेस का, यहाँ पे विटनेस का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे विटनेस का साइन करने हैं, विटनेस का नाम लिखना है, विटनेस का एड्रेस लिखना है, विटनेस के साइन करवाने हैं। ठीक है, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो ही करना है, अगर आप साइन कर लेते हैं तो आपको विटनेस की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, बाकी इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको एक साइन कर देना है, इधर एक साइन कर देने हैं, फिर आपको नीचे चलना है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो इसमें भी आपको एक साइन करने हैं, इसमें भी आपको एक साइन कर देने हैं। ठीक है, बाकी इधर आपका कुछ भी कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है और अपना अकाउंट ओपन करवाना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।